हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। सबसे पहले आपको समझना होगा कि त्रिकोणमिति क्या है। दूसरी बात, हमें जो साइन कॉस टेन पढ़ते हैं ये आखिर है क्या, जिसका उपयोग हम लोग त्रिकोणमिति में करते हैं, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एकदम बेसिक लेवल से शुरू होगा ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। अगर समझ में आता है तो ही वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर नहीं आए तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है बच्चों, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब होता है क्या, एंगल, कोण वही होता है, मिति मतलब होता है मापन। त्रिभुज की मापने की पद्धति है, त्रिभुज की मापने की पद्धति को ही क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। समझ में आया? त्रिभुज को नापने या मापने की विधि को त्रिकोणमिति कहते हैं। सिंपल है। त्रिभुज, इसमें त्रिकोणमिति में मेन पॉइंट क्या होता है बच्चों की, इसमें एक ही त्रिभुज का उपयोग करते हैं और वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज समकोण त्रिभुज यहाँ पे हमें दो प्रकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मिलेगा समकोण द्विबाहु, समकोण द्विबाहु बोल सकते, द्विबाहु समकोण त्रिभुज और विषमबाहु समकोण त्रिभुज, ये बोल सकते हो। ठीक है, दो प्रकार के। एक तो क्या मिलेगा, समकोण क्या मिलेगा, विषमबाहु समकोण त्रिभुज जिसका सभी भुजा अलग अलग होगा। एक समकोण द्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, क्योंकि सारा खेल इसी पे है बच्चों। तो देखो, जब भी समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसका एक ना एक कोण 90 डिग्री होगा ही होगा। समकोण का जब भी समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ क्या बोला है, समकोण, इसका मतलब ये होता है 90 डिग्री। एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, चाहे ये एक कोण 90 डिग्री होगा ही होगा। अब देखो, समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज होगा उसमें कुल मिला के तीन भुजा होगा, एक दो तीन, इसमें भी तीन है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? कर्ण। अब दो भुजा बचा बच्चों, तो एक भुजा होता है लंब, एक भुजा होता है आधार। एक भुजा क्या होता है, लंब। ठीक है, इसको बोलते हैं पी, पी फॉर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस को एच बोलते हैं, एच फॉर हाइपोटेनियस। जैसे ही एक लंब होगा दूसरा आधार हो जाएगा। कर्ण जो है बच्चों ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये दोनों कभी कभी चेंज हो जाता है। अगर कौन ये पूछे कि इससे बताओ लंब और कर्ण कौन होगा, तो समझ जाना कि जिस कौन से बोलेगा उसके सामने देखना, जो सामने दिखेगा वही लंब होगा। मतलब जैसे हम लोग कौन ए के सामने, सामने का कौन हमेशा क्या होगा, लंब होगा। जिस कौन को निकालने बोले, अगर हम लोग को मानो यही बी कौन निकाले तो इसके सामने ये है, तो ये क्या बन जाएगा, पी, लंब बन जाएगा और ये आधार बनेगा और ये कभी चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखना क्योंकि इसका बहुत ज्यादा उपयोग है बच्चों, इसीलिए इसको याद करा रहे हैं कि जिस कौन को निकालने बोलेगा उसके सामने वाले लंब होगा। 90 डिग्री के सामने जो दिखेगा, देखो दिखता है वही कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे जैसे बी कौन बोलेगा तो बी के सामने वाले कौन फिर क्या बन जाएगा, पी, और बगल वाला आधार बन जाएगा। जब दो को निकलिएगा जो नहीं बचा वो आधार हो जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि आधार यानी कि पी और बी को जोड़ दें, पी और बी को जोड़ दें तो एच क्या होगा, उससे बड़ा होगा। क्या होना चाहिए, बड़ा। यानी कि यहाँ पे सिंपल पी जो है, जो एच है बच्चों हाइपोटेनियस, कर्ण जो है वो पी से बड़ा होगा। ठीक है, और कर्ण जो है वो बी से भी बड़ा होगा। ये पॉइंट याद रखना है कि हमेशा कर्ण जो है वो पी से बड़ा होगा और एच कर्ण जो है वो बी से भी बड़ा होता है। और यहाँ याद रखना है कि पी बी से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, बी भी पी से बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। मेन पॉइंट आपको यहीं पे फंसाएगा, यहाँ पे नहीं फंसाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि एच का वैल्यू हमेशा पी से बड़ा होना चाहिए। याद रहेगा, एच का वैल्यू हमेशा पी से बड़ा होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात पे। त्रिकोणमिति अनुपात, मिति अनुपात कुल मिला के 3 है बच्चों, लेकिन उसका उल्टा करके 6 कर दिया है। तो याद रखना, पहला जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। एक होता है कॉस थीटा और एक होता है टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो है बच्चों, साइन और थीटा के बीच में गुणा का संबंध नहीं होता है, गुणा का संबंध नहीं होता है।
ये थीटा जो प्रदर्शित करता है वो कोण को दिखाता है, इस चीज को कोण का वैल्यू। जैसे यहाँ ए है तो यहाँ पे हो सकता है कि साइन ए लिखा रहे, तो ये जो एन ए होगा बच्चों वो किस चीज को दर्शाएगा, कोण को। उसी प्रकार ये भी, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना साइन कॉस टेन। अब इसी का उल्टा बच्चों बोल सकते हो कि साइन थीटा का उल्टा होता है बच्चों, क्या होता है, कॉसिक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये याद रखना, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, या तो इसको बोल सकते हैं इनवर्स, इसका इनवर्स होता है। यानी कि कहीं पे दिखे साइन थीटा इनवर्स -1 कॉस थीटा कॉसेक थीटा, तो ये बिल्कुल सही होगा। ये नहीं कर देना कि ये गलत हो जाएगा, नहीं, ये सही होगा। लेकिन आपको ये दिख जाए, ये दिख जाए साइन -1 थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मेन पॉइंट है बच्चों, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क यही सब देता है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन छूट सकता है। यहाँ पे ये चीज भी आप नोट करते हो या नहीं कर रहे हो, बताओ। ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, ये इनवर्स में नहीं लिखा जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका वैल्यू अलग चीज होता है, जो कि आपको 11 क्लास में और 12 क्लास में करना है, यहाँ नहीं करना है। 11 क्लास या 12 क्लास जैसे ही जाओगे तो अधिकतर टॉपिक में पाओगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, ए प्लस बी में दिया रहेगा, ए प्लस क्यू में होल क्यू बी को सारे चीज में दिया रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा। इसीलिए इस चीज को अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये भी समझ में आएगा। जो थीटा है वो गुना में नहीं रहता है, बल्कि ये कोण को दर्शाता है। साइन थीटा का अगर पूरा नाम देखे तो बच्चों क्या होता है, साइन, ठीक है। अगर पूछे कि साइन ए किसका सूक्ष्म रूप है, इसका सूक्ष्म रूप क्या है, तो साइन ए, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर पूछेगा कॉस, कॉस को बोलते हैं कोसाइन ए, ये किसका सूक्ष्म रूप है, तो कॉस का। उसी प्रकार टेन को बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट बोले तो किसका होता है, तो बच्चों टेन, किसका, टेन का। उसके बाद क्या है, कॉस को बोलते हैं कोसाइन साइन टेन, उसी प्रकार टेंजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेंट होता है, तो इसी प्रकार उसका शॉर्ट होता है। यहाँ पे देखोगे 3 अक्षर रहेगा, उसके बाद भले ही NGENT लिखा रहे, तो यहाँ से आप पकड़ लोगे कि ये किस चीज का सूक्ष्म रूप होगा, तो क्वाड का। इसका सूक्ष्म रूप क्या होगा, क्वाड होगा। ये पकड़ाएगा कि नहीं, यहाँ इतना बड़ा नाम दे देगा, यहाँ देखोगे 10, इसका सूक्ष्म रूप क्या होगा, 10, 10A होगा कि नहीं। यहाँ पे अगर टेंजेंट ए लिखा है तो 10A होगा। ये किताब में एक क्वेश्चन दिया है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट करके लगा के रखो, ऑब्जेक्टिव में दिख सकता है। ये भी दिया हुआ है, तो इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट मार के फटाक से उतार लो, ये नंबर देता है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं मेन फॉर्मूला पे, साइन थीटा जो और कॉस थीटा और टेन थीटा का। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या लिख सकते हैं, पी बी पी बटे, देखना पी से क्या होता है, लंब, बी से आधार, पी से फिर लंब होगा कि नहीं। फिर यहाँ क्या होगा, देखो सिंपल है, ये सूत्र होता है। इसको याद करने के लिए आप याद रख लेना, पी से पाकिस्तान, भी से भूखा, पी से प्यासा। याद रखना पाकिस्तान भूखा प्यासा है, एस से याद रखना हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे करके ट्रिक से याद रख लेना, क्या, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा। अभी हाल में ही आपने न्यूज में सुना होगा कि पाकिस्तान में पानी का कमी है, खाना पीना की कमी है, उसी से याद रखना कि पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा है कि नहीं। तो ये पहला जो फॉर्मूला बना, ये बना साइन थीटा का, किसका, साइन थीटा का। तो अगर पूछा जाए साइन थीटा क्या होता है, तो बोलना कि एक समकोण त्रिभुज के, यहाँ पे एच न है, इसको बी बना देते हैं, एच, एक समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के अनुपात है। क्या है साइन थीटा, एक समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात है। याद रहेगा साइन थीटा क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के अनुपात है। साइन थीटा का ये फॉर्मूला हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, और ये टेन थीटा का हो गया। ये चीज आप याद रखना। अब जैसे ही इसको उल्टा देंगे, ठीक है, इसको देखो उल्टा देते, इन्वर्स कर देते, एच पी लिख देते हैं, फिर ये एच बी लिख देते हैं, और इसको बी पी लिख देते हैं।
तो ये उल्टा हो जाएगा। टेन थीटा ये था तो ये कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया। ये किसका हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा का था तो ये सेक थीटा का हो जाएगा। ये कॉस का था तो ये साइन का था तो कोसेक थीटा का हो जाएगा। ये याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा, बताओ रहेगा। अब हमें एक और फॉर्मूला याद करना है कि जो बेहद इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इंपॉर्टेंट लगा के रख लो, ऑब्जेक्टिव में दिख सकता है। जब भी बोले एच निकालने तो एच के लिए सूत्र बैठाएंगे रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर बी बराबर निकालने बोले तो समझ लेना एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अगर पी बोले तो उसमें एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है। ये फॉर्मूला याद रख लेना है, आसानी से बनेगा। ठीक है, आसान बनाने के लिए कुछ तो याद करना पड़ेगा। एच बराबर कर्ण, बी बराबर आधार, पी बराबर लंब। तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो एक बार आप इस फॉर्मूला को नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये याद रहेगा बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप नोट कर लेना एक बार। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आसान ही है बच्चों, सिर्फ ध्यान से समझना है। किताब अपने पास रखें, जैसे मैंने भी किताब यहाँ निकाल के रखा हूँ बच्चों। देखो एन है, ये देखो यही है 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण हो। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, इसमें बी समकोण हो। मार्कर थोड़ा चेंज करने दो। ठीक है, दूसरा मार्कर ब्लैक वाला लेते हैं। ये दिया है बी और सी, जिसमें क्या है बी समकोण है, यानी ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ए बी 24 है, ए बी ये दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला दिया है बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो इधर लिख ले। तो हमें पहला नंबर ज्ञात करना है साइन ए कोमा कॉस ए। दूसरा नंबर हमें ज्ञात करना है साइन सी कोमा कॉस सी। यही ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले देखो ये अनुपात है, तो हमें सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा ए सी का। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे हल। तो ए सी जो है बच्चों, ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ, रूट अंडर ए सी बराबर हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि रूट अंडर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पूरा ऐसे घेर देंगे तब जाके क्या होगा, ए बी पर पूरा पे स्क्वायर होगा। सिर्फ ए बी लिख देंगे तो इसको पढ़ेंगे ए बी स्क्वायर, लेकिन ऐसे दे दिए तो हो गया कि ए बी पर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए बी बराबर 24 दिया है तो यानी 24 का स्क्वायर, बी सी 7 दिया यानी 7 का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर यहाँ पे पावर 2 है तो यानी 24 गुना 24 कर लो, कितना आएगा बताओ। 24 गुना 24 करने के बाद कितना आएगा, 576 आएगा। कितना, 576। ठीक है, को गुना नहीं आता है तो ऐसे कर लेना, 4 चौक 16 6, हाथ में बचेगा 1, 4 दूना 8 2 10, 4 दूना 8, हमको भी नहीं आया क्या, 4 चौक 16 6, 4 दूना 8, एक 9 होगा। देखो यहाँ 31, यहाँ करेंगे 4 दूना 8 और 2 दूना 4, ये हो गया 6 9 8 17 7, हाथ में बचेगा 1 4 1 5, 576 है। तो ऐसे करके यहाँ लिख देना है 576। फिर 7 का स्क्वायर, 7 का 7 बार पढ़ के बताओ, किसको किसको 7 का पढ़ने आता है बच्चों बताओ। 7 गुना 7 49, तो यहाँ 49 लिख देंगे। अब जोड़ो 9 और 6 15 5, हाथ में क्या बचेगा 1, 7 5 11 11 1 12, फिर 2, हाथ में कितना बचा 1 और 5 1 6, यानी 625। अब बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं पता होगा कि रूट से कैसे निकाला आता है, पता है नहीं है, तो सबसे आसान विधि हम लोग लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड, ये वाली विधि। 625 लास्ट में है 5 है तो 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे कितना बार में कटेगा, बार पंचे 60, बचा 1 5 दिया 15 बार पंचे 60 कटाएंगे, 2 बचेगा तो देखो
यहाँ अगर ये भी नहीं कर पाते तो ऐसे कर लेना और 625 को भाग दो एकदम। वे सारे बच्चे जिसको कुछ नहीं समझ में आता, भाग भी नहीं आता, वो भी आराम आराम से देख के बना लोगे। सिर्फ आप एक बार लाइक जरूर से जरूर कर लें। यहाँ से देखो एक बार में कटाएंगे तो 5 कटेगा, बचेगा 1, ये 2 को यहाँ लिखेंगे, 5 दूना 10, घटा दो 2 बचा, इस 5 को यहाँ लिख दो, बचे 25। ठीक है, कटाएंगे तो क्या है 125 लिख दो। फिर 5 से फिर यहाँ 5 आया, इसीलिए 5 से फिर इसको भाग देंगे, 5 से 125 को भाग दो, कितना बार में कटेगा, तो 5 दूना 10 कटेगा, 2 बचेगा, 25 होगा। होगा कि नहीं बताओ। अब इस 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 से कटाएं तो 5 25, 25 का हम 5 बार पढ़ेंगे 25। तो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग को लिख देना है, 1 2 3 4, तो लिख दो 1 2 3 4। ये वर्ग है बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 मान लेना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 होता है। तो ये 2 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, जैसे ही जोड़ा लग गया तो इस जोड़े से 1 को निकाल लेना है, इस जोड़े से 1 को निकाल लेना और गुना कर देना, बचे 25। तो ये आ गया 25। यहाँ से हमारे पास AC बराबर आ गया 25, AC का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है क्या क्या, वो निकालते हैं। 1 नंबर हमें निकालना है साइन A। क्या निकालना है, साइन A। साइन A कहाँ है, यहाँ A ये हो गया, तो A के सामने ये तो 25 हो गया, A के सामने वाले P यानी कि इधर से लेंगे P ये बनेगा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है अभी बताओ। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, 3 बताएं। तो P/H यानी कि यहाँ P का वैल्यू क्या है, BC, तो यहाँ लिख सकते हैं BC बटे H का वैल्यू तो हमेशा एक ही चीज होगा, AC। तो BC का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ लिख सकते हैं 7। और यहाँ पे देखो AC का वैल्यू 25 है तो 25, इसका आंसर यही हो गया। यहीं पे दूसरा दिया है cos A। cos A, cos A का वैल्यू क्या होगा, B बटे H, यानी B इस बार देखो A तो यहीं पे A बोल रहा है, A हो गया, तो B तो ये होगा, होगा कि नहीं, आधार ये बन जाएगा, बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बटे AC बराबर, AB का वैल्यू है 24 और AC का वैल्यू है 25, तो आंसर क्या हो जाएगा 24 बटे 25। कोई दिक्कत समझने में, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, साइन C और cos C का वैल्यू, यानी साइन C सूत्र तो वही रहेगा बच्चों, P/H। अब की बार C यानी ये कौन बोल रहा है, तो अब की बार लंब जो बनेगा ये बन जाएगा बच्चों, ये हो गया P और ये हो गया B होगा। अब देखो यहाँ पहला क्या है, P और H यानी AB बटे AC, ऐसे यहाँ लिखे थे। अब की बार जो साइन लिए तो P ये बना, तो इस बार लंब P ये है, तो पहले हमें P का वैल्यू बिठाना, P बराबर AB है, तो यहाँ लिख सकते हैं AB बटे AC। तो इस बार क्या होगा 24 बटे 25, एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा बोला गया cos C। cos C, cos C यहाँ तो हम लोग बटे AC लिख सकते हैं कि AC सब में होगा, तो यहाँ पे B बटे H होगा। देखो B बटे H है, B का वैल्यू क्या है 7, यानी यहाँ नाम लिख देते हैं BC, और ये क्या हो गया 7 बटे 25, तो यही बन गया आंसर। समझ में आया, बताओ समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये सारी चीज़ें आपको याद हो गया हो तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज़ हुआ था बच्चों, बेसिक चीज़ को एक बार रिवीजन करना, ताकि मेरे साथ क्वेश्चन जब भी बनाओ तो आराम आराम से बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। बाकी नंबर लाना मेरा काम है, नंबर कैसे लाओगे वो मैं बताऊँगा, बाकी आपको मेहनत करना पड़ेगा, बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।